हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। पिछले भागों तक सक्सेस पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 10 तक कुछ सक्सेस की हमने बात की। सक्सेस को बात करते करते हम एक्शन पर आ गए। इसलिए एक्शन पर आ गए ये पाया गया कि किसी के लिए एक्शन इम्पोर्टेंट है। ये बात भी सही है कि सक्सेस देखा ही जाए, सक्सेस एक्शन का मोहताज नहीं होती। यदि सक्सेस को आना है, कोई आप एक्शन ले या ना लें, सक्सेस आपके पास में आ ही जाएगी। इसलिए सक्सेस एक्शन का मोहताज नहीं होती है। एक बात, जब सक्सेस एक्शन का मोहताज नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए या एक्शन आदमी के बस में होता है। आदमी एक्शन कर सकता है, एक्शन ले सकता है, एक्शन को डिलीवर कर सकता है, इसलिए एक्शन इंपॉर्टेंट है। अर्थात है कि एक्शन सक्सेस को आकर्षित करने का एक बहाना है, एक माध्यम है। लेकिन सक्सेस सिर्फ एक्शन होने पर ही सक्सेस आती है, ऐसा ही जरूरी नहीं है। क्योंकि एक्शन हमारा कंप्लीट भी हो सकता है, अनकम्प्लीट भी हो सकता है। यह हमारी सोच में कि इस सक्सेस के लिए इतना एक्शन पर्याप्त है, लेकिन हो सकता है उतना पर्याप्त न हो। इसलिए अब यहाँ पर हम एक्शन की चर्चा करते हैं, थोड़ा और विस्तार देते हैं। क्योंकि आमतौर पर एक्शन को सक्सेस का आधार माना जाता है, बेस माना जाता है। और एक्शन से होता क्या क्या है? एक्शन से प्रॉपर्टी डेवलपमेंट होता है, क्वालिटी डेवलपमेंट होता है, क्वांटिटी डेवलपमेंट होता है, वेस्ट डेवलपमेंट होता है, अन्य तमाम प्रकार की चीज़ों का डेवलपमेंट होता है। लेकिन गलत एक्शन से इन सब चीज़ों का लॉस भी होता है। अब एक्शन हमारे बस में है, एक्शन को डिलीवर करना यह भी हमारे बस में आता है। इसलिए अब कुछ भागों में हो सकता है कि हम एक्शन की व्याख्या करें। एक्शन से एक तात्पर्य कार्य भी होता है। सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार हम कार्य कर कौन सा रहे हैं, किस लिए करते हैं या किन किन प्रकार के कार्यों को हम करते हैं। दैनिक जीवन में हम किन किन कार्यों को करते हैं, कमर्शियल लाइफ में किन किन कार्यों को करते हैं, जॉब में हम किन किन कार्यों को करते हैं। जॉब और बिजनेस ये सब भी एक प्रकार के कार्य ही हैं। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो सक्सेस को आकर्षित करते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो परिणाम को आकर्षित करते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो परिणाम को आकर्षित करते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो सक्सेस को आकर्षित करते हैं। परिणाम तो जब आप कोई कार्य करेंगे, और किसी भी कार्य की 3 अवस्थाएं होती हैं: स्टार्टिंग स्टेज, डेवलपमेंट स्टेज और फिनिशिंग स्टेज। जब कोई भी कार्य फिनिशिंग स्टेज तक पहुंच जाता है तो वह अपना परिणाम देता है, और बाकी कार्य स्टार्टिंग स्टेज में ही रुक जाता है तो थोड़ा परिणाम देता है, डेवलपमेंट स्टेज पर रुक जाता है तो कुछ और परिणाम देता है, और यदि फिनिशिंग स्टेज पर जा करके फिनिश होता है तो निश्चित तौर पर और बेहतर परिणाम देता है। यही चीज़ व्यक्ति के मामले में, हर चीज़ के मामले में यदि देखा जाए, काफ़ी हद तक ये बात पाई जाती है कि स्टार्टिंग स्टेज, डेवलपमेंट स्टेज और फिनिशिंग स्टेज, जब आप कोई भी कार्य करते हैं, अर्थात कितने कार्यों को आप फिनिशिंग स्टेज तक ले जाते हैं, कितने कार्यों को डेवलपमेंट स्टेज तक ले जाते हैं, और कितने कार्यों को स्टार्टिंग स्टेज तक ले जाते हैं, और कितने कार्यों को आप स्टार्ट ही नहीं करते हैं।
स्टार्ट ही नहीं करते हैं। सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार किस आधार पर वर्किंग प्राथमिकता आपकी क्या है? वर्किंग प्राथमिकता क्या है? वर्किंग प्राथमिकता, एक तो सबसे बड़ी बात हमारा एक रूटीन हो जाता है। रूटीन हो जाता है। अब रूटीन हो जाता है और यह रूटीन 3 प्रकार का होता है। रूटीन एक तो हमारा डेली रूटीन, डेली रूटीन जो हमारी दैनिक दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। दूसरी चीज़ आती है कि वर्किंग रूटीन। तीसरी चीज़ आती है कि कॉमर्शियल रूटीन। और चौथी चीज़ आती है सक्सेस रूटीन। 4 रूटीन अर्थात 4 ग्रुप ऑफ वर्क। 4 ग्रुप ऑफ वर्क: डेली रूटीन, वर्किंग रूटीन, कॉमर्शियल रूटीन और सक्सेस रूटीन। सक्सेस रूटीन। अब ये 4 ग्रुप हैं वर्क के। टाइम हमारे पास में 24 आवर्स। टाइम हमारे पास में 24 आवर्स। उस 24 आवर्स में आवर्स का जो डिवाइडेशन है, पहली बात तो टाइम का डिवाइडेशंस। टाइम का डिवाइडेशंस में मुख्य रूप से टाइम का डिवाइडेशंस एक तो स्लीपिंग में जाता है, दूसरी चीज़ वर्किंग में जाता है। वर्किंग में जाता है, जो वर्क करते हैं वो वर्किंग में जाता है, जो बिजनेस करते हैं वो कॉमर्शियल में जाता है, वो कॉमर्शियल में जाता है। और तीसरी चीज़ डेली रूटीन में, डेली रूटीन में। और चौथी चीज़ सक्सेस रूटीन। अब टाइम का डिवाइडेशन किस प्रकार है, ये भी प्राथमिकता के आधार पर तय होता है। प्राथमिकता के आधार पर तय होता है। डेली रूटीन हमारी शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है, बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। बॉडी में न केवल फिजिकल बॉडी के लिए बल्कि मेंटल बॉडी के लिए भी इम्पोर्टेंट है डेली रूटीन, जिनमें कब सोना है, कब उठना है, कितने घंटे सोना है और उठने के बाद में क्या क्या कार्य करने हैं, दैनिक दिनचर्या वाले कार्य, नाश्ता, भोजन, खाना, ये चीज़ें। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम अपनी हेल्थ को मेंटेन करते हैं। इससे हम हेल्थ को मेंटेन करते हैं। अब हेल्थ को मेंटेन रखना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हेल्थ ही मेन फाउंडेशन है। मेन फाउंडेशन है। अब यह हेल्थ न केवल फिजिकल हेल्थ बल्कि मेंटल हेल्थ, साथ ही साथ एक्शन डिसीजन लेने वाले भी स्पेशल हेल्थ, अर्थात फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पेशल हेल्थ, 3 चीज़ों को मेंटेन रखना पड़ता है। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ।